फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डीआईपी डाइट के बारे में, यानी कि डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट, जिसको कि एक अक्लमंद इंसान को लेना चाहिए। एंड एज इट्स नेम इट्स गिव्स यू, ये आपको देगा अच्छी सेहत, ताकत और बेहतरीन जिंदगी, यानी कि रोग मुक्त खुशियों भरी जिंदगी। ये डाइट आपको आपकी जिंदगी में हर एक स्वास्थ्य की संबंधी तकलीफ में काम आएगा। जैसे कि आपको डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, थायराइड है, आप बहुत ज्यादा मोटे हो और फिट होना चाहते हो, महिलाओं में पीसीओडी की तकलीफ है, या आपके शरीर में अनेक तरह के पेन है, जोड़ों में पेन होता है, तो ये डाइट आपके लिए आशीर्वाद रूप काम करेगा और आपकी हर एक तकलीफ को जड़ से निकाल देगा। इसमें हमें सुबह उठकर सूर्य की रोशनी लेना है। जब सूर्योदय होता है उसके पहले घंटे की रोशनी हमें लेना है, वो भी इस तरह से जैसे 15 मिनट शरीर के आगे के हिस्से पर पड़े और 15 मिनट शरीर के पीछे के हिस्से पर पड़े। इस तरह से पहले घंटे की रोशनी लेनी है। बाद इसके 40 मिनट से लेके 1 घंटा हमें इस तरह से गुजारना है कि हम जमीन को स्पर्श करके रहे। यह अगर सुबह सुबह न कर पाओ तो दिन में कभी भी करना है, लेकिन जमीन को 40 मिनट स्पर्श करके तो मिनिमम रहना है। यह करने से हम 2 फ्री के मेडिसिन लेते हैं, एक सनलाइट एज ए मेडिसिन और एक अर्थिंग एज ए मेडिसिन, जो आपकी बहुत सी तकलीफों में आराम पहुंचाती है। बाद इसके हमें 12 बजे तक तो अनाज नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है, और हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रूट खाने हैं। दोस्तों, फ्रूट हमें इसलिए खाने हैं क्योंकि फ्रूट्स में मैक्सिमम डाइजेस्टेबल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो हमें जल्दी हजम होकर सुबह का जो काम करना है उसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो हमें तुरंत देते हैं। अब सारा कमाल इसमें है कि हमें कितना फ्रूट खाना चाहिए। तो समझिए किसी का वजन 70 यानी कि 70 केजी है, तो उसको 70 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 700 ग्राम। तो 700 ग्राम फ्रूट्स हमें खाना ही खाना है, उससे कम नहीं। उससे ज़्यादा हम जितना भी चाहे खा सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा खाएंगे दवाई की तरह ही काम करेगा। अब आते हैं हरे पत्तों पर, यानी कि ग्रीन लीव्स। अब देखिए इस संसार में कौन से वेजिटेबल्स है, कौन से हरे पत्ते वाले लीव्स, प्लांट्स, पौधे हैं, और उसके सामने खड़े होकर देखिए कि आप कौन से खा सकते हैं। उनमें से आप पत्ते लीजिए, जैसे हो गया पालक, तुलसी, पुदीना, कड़ी पत्ता, अरडूसी। यह पत्ते आपको खाने हैं। अब कितने खाने हैं? तो आपका वेट जितना है उतने ही ग्राम आपको हरे पत्ते खाने हैं। अब क्यों खाने हैं? दोस्तों, हरे पत्तों में एक्जैक्टली सेम केमिकल कंपोजिशन है जैसा कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का होता है, तो हमें ये बहुत ही फायदा करते हैं ब्लड के रिलेटेड डिसीज में। इवन थैलेसेमिया में भी ये बहुत ही लाभदायी साबित होते हैं। दूसरा है स्प्राउट्स और नट्स। तो स्प्राउट्स और नट्स हमें हमारे वेट को आधा करने के बाद जो बचता है, मतलब अगर आपका वेट 70 है तो उसका आधा 35 ग्राम, तो 35 ग्राम्स ऑफ स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित अनाज, और 35 ग्राम्स ऑफ नट्स यानी कि बादाम, काजू, अखरोट वगैरह आप भिगो कर खा सकते हैं। कितना? तो कि अगर आपका वेट 70 है तो उसका आधा 35 ग्राम। इस हिसाब से आपको ग्रीन लीव्स, नट्स और स्प्राउट्स खाने हैं। अब ये क्या देता है? तो ग्रीन लीव्स आपको मैक्सिमम डाइजेस्टेबल फॉर्म्स में कैल्शियम देता है। स्प्राउट्स और नट्स आपको मैक्सिमम डाइजेस्टेबल फॉर्म में जो बॉडी को जरूरत है उतना प्रोटीन दे देता है। तो आपको बाहर से कोई भी प्रोटीन्स, न्यूट्रिशंस, फूड्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, और आप एकदम हेल्दी तरीके से आपके शरीर को न्यूट्रिशन दे रहे हो। अब हमें 12 बजे के आसपास जब भी हमें भूख लगती है तभी खाना चाहिए। उसमें हमें प्लेट 1 और प्लेट 2 इस तरह से 2 प्लेट खानी है, जिसमें कि प्लेट 1 में सिर्फ सलाड्स होंगे, 3 से 4 तरह के सलाड। सलाड्स में हम हर तरह की कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, जैसे कि मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी, किसी भी तरह की कच्ची सब्जी हम सलाड के तौर पर खा सकते हैं। हमारा मोटो यह है कि ज्यादा से ज्यादा रो फूड, कच्ची सब्जियां हमारे पेट में जानी चाहिए। और ये हमें कितनी खानी है? तो उसका भी एक लॉजिक है। जैसे कि आपका वजन 70 केजी है तो 70 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 350 ग्राम कन्वर्टेड इनटू ग्राम, दैट इज 350 ग्राम्स, यानी कि 350 ग्राम सलाड आपको खाना ही खाना है प्लेट 1 के तौर पर। उसको खत्म करने के बाद ही हमें प्लेट 2 की तरफ देखना है, जिसमें हमारे घर पे बना हुआ, कम मसाला, कम तेल में बना हुआ खाना होगा, जो हम प्लेट 1 खत्म करने के बाद खाएंगे। इसी तरह से शाम का खाना भी हमें सेम प्रोटोकॉल से, सेम गिनती से 350 ग्राम सलाड्स, और उसके बाद ही रात को जो बना है, शाम को जो बना है, अनाज के तौर पर जो बना है चीज है, जो खाना बना है वो हमें खाना है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ये खाना 5 से 7 के बीच में खत्म होना चाहिए। उसके बाद हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 8 बजे के बाद हमारा पैनक्रियाज काम नहीं करता है, और हमारा जो खाना है उसका जो एनर्जी है वो यूटिलाइज नहीं होके एक्सेस एनर्जी हमारे शरीर में हमें नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरह से समय से खाकर हम एक फ्री का मेडिसिन, दैट इज टाइम एज ए मेडिसिन का यूज कर रहे हैं।
इसमें कुछ ध्यान कॉमन चीज करनी है, वो यह है कि हमें सूर्य की रोशनी तो लेनी ही लेनी है, वह भी सुबह के पहले घंटे की रोशनी। वो इस तरह से लेनी है जैसे 15 मिनट हमारे शरीर के आगे के हिस्से में पड़े और 15 मिनट हमारे शरीर के पीछे के हिस्से में पड़े, इस हिसाब से लेनी है। उसके अलावा खुले पैर जमीन पे चलना है। एटलीस्ट आधे घंटे से 1 घंटे तक हम जमीन को छू कर रहे, इस तरह से जमीन को स्पर्श करके रहे, इस तरह से रहना है। तो बड़े चल फिर सकते हैं और बच्चे तो खेल सकते हैं, वो भी जमीन को टच रहे, इस हिसाब से। हमें राइस, गेहूं यह नहीं खाना है, उसकी जगह मिलेट्स खाने हैं, जैसे कि कोदो, सामो, रागी, ज्वार, बाजरी वगैरह खाना है। रिफाइंड ऑयल नहीं लेना है, इसकी जगह कच्ची घानी का तेल लेना है, और बिना तेल का खाए तो बहुत ही अच्छा है। मीट वगैरह नहीं खाना है, उसकी जगह स्प्राउटेड फूड खाइए। दूध, दही, छाछ, पनीर वगैरह नहीं खाना है। पैकेट फूड, रिफाइंड फूड, ब्रेड, चॉकलेट, तली हुई चीजें बाहर की, ये सब ना खाकर हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो सलाद के फॉर्म में हमने बताया डाइट का, इस हिसाब से खाना है। अब आप सोचोगे इतना ज्यादा कौन करेगा, लेकिन दोस्तों मुझे एक पेशेंट ऐसा बताइए जो दवाई लेकर ठीक हुआ हो, और ये जो डाइट प्लान है ये तो आपको ठीक ही कर देगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी कितनी ही तकलीफों में आराम पहुंचा देगा, और बहुत सी चीजें आपको साइड इफेक्ट के तौर पर फायदे में मिलेगी।